नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। भारत में हमले के लिए मलेशिया से फंडिंग, रॉ ने लगाया पता, जाकिर नाइक से जुड़े थे तार। जी हां, सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। मगर दोस्तों, खबर को बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से आप देखते हैं कि ये लोग आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। और आपसे मेरी गुजारिश ये भी है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मैंने अभी नाम लिया जाकिर नाइक का, उसके मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताएंगे कि जाकिर नाइक है कौन, उसका काम क्या है और कहां वो रहता है और क्यों उसका जिक्र आज भारत में हुआ है। जी हां दोस्तों, इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताएंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और दूसरी गुजारिश आपसे यह है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जी हां, तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं कि जाकिर नाइक आखिर है कौन। जी हां, जाकिर नाइक एक कट्टर इस्लामिक धर्म उपदेशक हैं, जिसे सलाफी विचारधारा का हामी माना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकवादी हमले के बाद पुनः मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नाइक विवादों में रहे थे। इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के आलोचना नाइक की फितरत है। जी हां दोस्तों, वह अपने भाषण में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर मुस्लिम युवाओं का दिमाग बदलता है। गीता के श्लोक की गलत व्याख्या कर कट्टरता को बढ़ावा देने की बात भी सामने आई थी। आपको बता दूं कि मुस्लिम युवाओं का चहेता बना डॉक्टर जाकिर नाइक कभी दक्षिणी मुंबई के भिंडी बाजार की गलियों में एक छोटे से कबाड़ खाने जैसे घर में रहता था, लेकिन कट्टरवादी सोच के साथ इस्लाम का प्रचार कर उसने इतनी दौलत और शोहरत कमा ली कि आज वह मलेशिया के बेहद पौश इलाके में आलीशान कोठी में रहता है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक है और अध्यक्ष भी है। आपको बता दूं कि डॉक्टर नाइक पीस टीवी नामक एक इस्लामिक चैनल का संस्थापक है, जिसका अन्य देशों में प्रसारण होता है। डॉक्टर जाकिर के पिता महाराष्ट्र के एक बड़े नेता शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अब्दुल रहमान अंतुले से जान पहचान थी। इसके बल पर जाकिर का इस्लामिक स्कूल चल निकला और उसके बाद उसने कई मदरसे खोले। अगर हम बात कर ले, सन 1991 में इस्लामिक रिसर्चर फाउंडेशन की स्थापना की थी। वह मदरसों में मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देने लगा था। उसके बाद जाकिर कुछ ही दिनों में खुद को इस्लाम का स्कॉलर कहलवाने लगा। इस तरह जाकिर का मजहबी दायरा बढ़ता गया और वह बीते 20 सालों में 30 से ज्यादा देशों में 2000 से अधिक व्याख्यान दे चुका था। जी हाँ, उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार अजीज अजाज बताते हैं कि इस्लामिक व्याख्यान देने वाले जाकिर के पास सऊदी अरब, बहरीन आदि इस्लामिक देशों से बड़ी रकम पहुंचने लगी थी। उसके बाद उसने इस्लामिक धर्मगुरु के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। यह पीस टीवी चैनल के भी संस्थापक हैं और कई इस्लामिक प्रचारों के विपरीत उसकी व्याख्यान बोलचाल की भाषा में है। यह अंग्रेजी में अपनी व्याख्यान देता है, ना कि उर्दू या अरबी में। और यह परंपरागत पहनावे के बजाय एक सूट और टाई पहनता है। एक सार्वजनिक वक्ता बनने से पहले उसने एक मेडिकल चिकित्सालय के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसने इस्लाम और तुलनात्मक धर्म पर व्याख्यानों की बुकलेट संस्करणों को भी प्रकाशित किया था। हालांकि उसने सार्वजनिक रूप से इस्लाम में सांप्रदायिकता को अस्वीकार किया है और कुछ लोगों के द्वारा उसके सलाफी विचारधारा के एक प्रचारक के रूप में ही माना जाता है और कुछ लोगों द्वारा वहानी विचारधारा के एक कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारक के रूप में। जी हां दोस्तों, ये तो थी उसकी व्याख्या कि कौन है आखिर जाकिर नाइक। अब आपको मैं एक वारदात बताने वाला हूं जो कुछ समय पहले ही हमारे सामने आई थी। इसके मद्देनजर हम बात कर लेते हैं जल्दी से। इस्लाम पर विवादित टिप्पणी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल का दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जी हां, उसी की हम बात कर रहे हैं, जब इस्लाम पर विवादित टिप्पणी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल का दुनिया भर में विरोध हो रहा था। आपको बता दूं जल्दी से कि इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में जाकिर नाइक अपनी भड़काऊ एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ उसके लगातार भड़काऊ पोस्ट आ रहे थे। जाकिर ने पहले सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की अपील की थी। जी हां दोस्तों, अब जाकिर नाइक ने एक और भड़काऊ पोस्ट डाला था। उस समय की हम बात कर रहे हैं जब ये उन्होंने बात करी थी जो फ्रांस के प्रोडक्ट हैं बॉयकॉट करने की। जी हां दोस्तों, इसमें उन्होंने लिखा कि
लेकिन अल्लाह के दूतों को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। उस पोस्ट में ऐसा जाकिर नाइक ने लिखा था। जी हाँ, आगे आपको बता दूं कि जाकिर नाइक पर भारत में भी लोगों को भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। आगे आपको बता दूं कि कई एजेंसियों के मुताबिक भारत में कई लोग जाकिर के भाषणों से रेडिक्लोज हुए हैं। जी हाँ, क्या था पूरा मामला आपको बताते हैं जल्दी से कि किस तरह से फ्रांस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसी को पूरे मामले को आपको मैं जल्दी से बता दूं कि पूरा मामला था क्या। एक टीचर ने क्लास के अंदर स्टूडेंट को पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून दिखाया था। इसके बाद एक स्टूडेंट ने उस टीचर का कत्ल कर दिया था। इस वारदात को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने इस्लामी आतंकवाद को करारा दिया था। जी हाँ, और कहा था कि इस्लाम हमारा मुस्तकबिल हथियाना चाहता है जो कभी नहीं होगा। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को जारी रखने की बात कही थी। इमैनुअल के बयान के बाद कई मुस्लिम देश विरोध पर उतर आए थे। जी हाँ, बात कर रहे हैं तुर्की, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई देशों में प्रदर्शन हो रहा था। यहां तक कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि किस तरह से जाकिर ने ये तमाम बातें कही थी। तो आपको सीधे रुक कर आते हैं जो आज की खबर है उसका। जी हाँ दोस्तों, कि भारत में हमले के लिए मलेशिया से फंडिंग, रॉ ने लगाया पता। इसी के मद्देनजर आपको बताने वाले हैं जल्दी से। आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि हमले की साजिश में शामिल आतंकी बांग्लादेश या नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश कर सकते थे। इस बारे में पुलिस और राज्य के खुफिया विभाग को बताया गया है कि भारत खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ ने मलेशिया आधिकारिक एक ग्रुप की तरफ से लेन देन की कड़ी का पता लगाया है। भारत में हमले के लिए मलेशिया से $2 लाख की रकम भेजी गई थी। जांच के मुताबिक ये आर्थिक लेन देन कोलालमपुर के रोहिंग्या नेता मोहम्मद नसीर और आतंक समर्थन जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप में म्यांमार में एक महिला को ट्रेनिंग दी थी और उसे हमला कराने वाले ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में चेन्नई के एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है और इस रकम का कुछ हिस्सा उसके पास भी आया था। बताया यह जा रहा है कि हमले की साजिश में शामिल आतंकी बांग्लादेश या नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश कर सकते थे और इस बारे में पुलिस और राज्य के खुफिया विभाग को बताया गया। बीती रात दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब और वेस्ट बंगाल के ब्यूरो में इस बात की सूचना दी गई। दिल्ली, अयोध्या, बोधगया, पश्चिम बंगाल और श्रीनगर के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना कि किस तरह से इन तमाम शहरों को निशाना बनाया जा सकता था और इसी के मद्देनजर हमने आपसे बात की। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।